एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 8 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन, जो कि CHSL 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि इस पे हम CHSL के 2023 टीयर 1 के 40 शिफ्टों का जीके के क्वेश्चन पेपर का सलूशन शिफ्ट वाइज देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो डुप्ले था, ये डुप्लेक्स जो था वो गवर्नर जनरल था, तो किस ईस्ट इंडिया कंपनी से था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फ्रेंच गवर्नर था और ये 1742 से लेकर के 1754 तक गवर्नर जनरल रहा था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस इतना याद रख सकते हैं कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है प्रवीण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल जंप इंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू। फाइनल गुड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं, मतलब उनमें अब फर्दर कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया था। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें कि अब फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो रेडी होते हैं कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन गुड वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन कंज्यूम करता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ करके कोई और गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं। कैपिटल गुड्स में आता है मशीनरी, इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना प्रसाद वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीना प्रसाद किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरला का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है क्लासिकल डांस, और ओडिसी जो है वो ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल कुट इज़ अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे पॉल कुट जो है ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, तो ये कहाँ का है, ये मिजोरम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है यूनियन ऑफ स्टेट के संदर्भ में गलत है। पहला लिखा है कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाई सॉवरीन यूनिट्स टू ज्वाइन इट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन फेडरेशन जो है वो बहुत सारे जो सॉवरीन यूनिट्स उस टाइम पे उनके ज्वाइन करने से जो है इंडिया बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच जर्मन केमिस्ट यूज्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के सॉल्ट के सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके किसने हाइड्रोकार्बन बनाने की टेक्निक को जो है खोजा था, और वो जर्मनी के केमिस्ट थे। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, हरमन कोलबे। अगला क्वेश्चन है विच 5-year प्लान इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज द महलनोबिस प्लान। इंडिया के किस 5-year प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को महलनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकेंड 5-year प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान की बात करें 1951 में आया था और 1956 तक था। ये जो है ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था और कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि थर्ड 5-year प्लान, तो ये 1961 से लेकर के 1966 तक था। इसको हम बोलते हैं गडगिल योजना, ये भी आप याद रखेंगे। फोर्थ 5-year प्लान 1969 से लेकर के 1974 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन अलॉन्ग विथ आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन जो है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किसने बनाया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाया था। इस एसोसिएशन का एम यही था कि इंडियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करें। दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही पहली बार जो है अनऑफिशियल
पावर्टी लाइन भी इन्होंने दी थी, आप इनको याद रखेंगे। और इनकी एक बुक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार पूछा हुआ है ये, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ मनी जो होता है V इज इक्वल टू 1/P, यानी V का मतलब है वैल्यू ऑफ मनी और P का मतलब है प्राइस लेवल। तो वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, और यहाँ पे लिखा है कि नॉट रिलेटेड, कि रिलेटेड ही नहीं होता, लेकिन होता है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस लेवल ज़्यादा होता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुलायम सिंह यादव पोस्थुमसली रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2023, इन विच कैटेगरी डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2023। तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला था 2023 में। तो किस कैटेगरी में मिला था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, या तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है करंट अफेयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इज द रिजर्व बैंक मोस्ट लाइकली टू टेक टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से कदम उठाएगा? ये क्या कर देते हैं ना, इंक्रीज कर देते हैं रेपो रेट। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसी वजह से वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आरबीआई उस टाइम पर रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से पैसा उधार लेंगे तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको तो नहीं देंगे, रेट जो है इंटरेस्ट का वो थोड़ा बढ़ाकर आपको देंगे। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है उस टाइम पर लोन कम लेते हैं, यानी कि इकोनॉमी में पैसा कम जाता है उस टाइम, तो लोग डिमांड करना भी कम कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए आरबीआई जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो मार्केट से पैसा खींचने के लिए रेपो रेट बढ़ा देता है। आंसर हो जाएगा ओनली ए। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज मनी सप्लाई, तो बिल्कुल नहीं, इकोनॉमी में मनी है तभी तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मनी सप्लाई कम करना होता है यहाँ पर। डिक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो भी डिक्रीज नहीं करते यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस। बैटल ऑफ चंदावर किनके बीच हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयचंद एंड मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और अगर आपसे पूछे कब हुआ तो 1194 एडी में हुआ था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं ना कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 1191 एडी। और अगर पूछा जाए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में हुआ था। बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी बनता है। विटामिन सी जो होता है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और वैसे विटामिन पे मैंने एक छोटा सा अलग से क्लास बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Indian Grandmaster won the India's first ever silver medal at FIDE World Rapid and Blitz Championship 2022? तो यहाँ पे कह रहा है इंडिया का पहला सिल्वर मेडल जो कि FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने जीता था यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कुनेरू हम्पी। लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको आपको स्किप कर देना है। बस इतना याद रखना है, अगर पूछे कुनेरू हम्पी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबिलाईजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट मेनली इंक्लूड्स। स्टेबिलाईजेशन फंक्शन का मेन एम ये होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जाए या मेंटेन किया जाए बाय एडजस्टिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। यानी जो भी डिमांड इकोनॉमी में है उसको एडजस्ट करते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जाए। ये जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरवेंशन टू एक्सपैंड और रिड्यूस द डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डक्कन प्लेट्यू। देखिए पिछले शिफ्ट में ये पूछा गया था कि डक्कन प्लेट्यू में कौन सा स्टेट नहीं आता है ऑप्शन दे करके। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लिखा है सतपुरा रेंज इज इन द साउथ ऑफ द प्लेट्यू। क्या सतपुरा रेंज जो है वो इस दक्कन प्लेट्यू के साउथ में है? तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए डक्कन प्लेट्यू ऐसे है ना, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट होगा, वेस्ट में वेस्टर्न घाट होगा, और यहाँ पे जो है नॉर्थ में इसके होगा विंध्या रेंज। तो पास में ही सतपुरा रेंज भी है ना, तो वो साउथ में कैसे होगा, वो भी इसके नॉर्थ में ही होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डाई एल्डिहाइड आर टू फॉर्मल ग्रुप्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन सेंटर्स ऑन अ बेंजीन रिंग एंड फॉर्म फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट्स विथ प्राइमरी एमीन्स। तो यहाँ पे दो फॉर्मल ग्रुप्स के नाम पूछ रहा है जो कि एडजेसेंट कार्बन सेंटर से जुड़े होते हैं बेंजीन रिंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेलल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोक डांस ऑफ चवित्तुकली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे डांस फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप गेस करके लगा सकते थे केरला, क्योंकि कथकली भी केरला का है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 1951। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस जो कि 1951 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 117 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ही यही होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। 382 वाला जो है ये 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो किसने ये कहा था कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसका संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना बनाया जाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट आर इन्वॉल्व्ड इन द ज्वाइंट वेंचर ऑफ चंबल प्रोजेक्ट। तो चंबल प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं? तो वही स्टेट इन्वॉल्व होंगे जिससे होकर ये रिवर गुजरती है। तो ये चंबल रिवर 2 स्टेट से होकर के जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों इन्वॉल्व है उसमें, ये दोनों स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक कंपोजर वॉन अ ग्रैमी अवार्ड इन द ईयर 2023। 2023 में किस म्यूजिक कंपोजर ने जो है ग्रैमी अवार्ड जीता? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये मैच कराना था कि नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिया हुआ था और रिलेटेड स्टेट, तो उसको मैच कराना था। तो सबसे पहला है झूमिंग। झूमिंग बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो पहले का ये हो जाएगा हमारा, पहले मैं यहाँ पे डाल दूँ ABCD, तो फर्स्ट वाले का C हो जाएगा। तो अगर आपको केवल पहला पता था तब भी आप कर सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का C हो जाएगा। और सेकंड वाला जो है दहिया, ये बोला जाता है मध्य प्रदेश में। और थर्ड वाला जो है पेंडा, इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। कुमारी बोला जाता है इसको वेस्टर्न घाट में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 2 भी याद है ना तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाल बारकर कप इन बॉक्सिंग इज गिवन टू मोस्ट आउटस्टैंडिंग बॉक्सर इन द ओलंपिक्स गेम्स बट इट वॉज नॉट अवॉर्डेड इन द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाल बारकर कप जो है ये बॉक्सिंग में दिया जाता है आउटस्टैंडिंग बॉक्सर को, लेकिन ये कब नहीं दिया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 2020 में ये नहीं दिया गया था। 2020 में कोविड-19 जब चल रहा था तब ये नहीं दिया गया था, बाकी जो ऑप्शन है तो उस टाइम पे दिया गया था। तो ये था 8 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन का सलूशन। और आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर की सीरीज से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करती क्योंकि उसको डिस्कस करने का उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। बस आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज वो रिलेवेंट नहीं है अब के एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे शिफ्टों में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक शिफ्ट में कुछ और पूछेगा और उसी से रिलेटेड दूसरे शिफ्ट में किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।